बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त निजत नेक्स्ट पार्ट सेक्शन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। और पिछली वीडियो में चिलम चौकी से हमने देवसाई नेशनल पार्क तक का सफ़र हमने शुरू किया था, जिसका फासला 34.5 किलोमीटर बनता है। और अब आगे जो है वो वहाँ पे हम सोसर लेक की तरफ जाएंगे। सोसर लेक जो उसकी हाइट सतह समंदर से 4142 मीटर और 13,599 फीट बनती है सतह समंदर से। दोस्तों, देवसाई नेशनल पार्क सतह समंदर से 13,500 फुट ऊंचाई पर वाक़ है और पार्क जो है वो 3,000 मुरबा किलोमीटर पर फैला हुआ है। नवंबर से मई तक पार्क बर्फ़ से ढका रहता है, जहाँ बहार के मौसम में पार्क फूलों और कई इक़साम की तितलियों के साथ एक मुनफरद नज़ारा पेश करता है। दुनिया की बुलंद तरीन सतह मुर्तफ़ा नायाब भूरे रिछों का मस्कन पाकिस्तान को सियाहों की जन्नत कहा जाता है। यहाँ के शुमाली इलाका जात अपनी खूबसूरती और रानाई में लासानी है। यहाँ दुनिया की बुलंद तरीन चोटियों और वसी तरीन ग्लेशियर के अलावा दुनिया का बुलंद तरीन और वसी तरीन सतह मुर्तफ़ा देवसाई भी मौजूद है। देवसाई की ख़ास बात यहाँ पाए जाने वाले नायाब भूरे रीछ हैं। इस नौ के रीछ दुनिया में कहीं और नहीं पाए जाते। यहाँ भी ये मादूमियत का शिकार हैं। देवसाई सतह समंदर से औसतन 13,500 फुट बुलंद है। इस बुलंद तरीन चोटी शतोंग है, जिसकी बुलंद तरीन चोटी जो है वो शतोंग के नाम से है, जो 16,000 फुट बुलंद है। देवसाई का कुल रकबा 3,000 मुरबा किलोमीटर है। साल के 8 ta 9 महीने देवसाई मुकम्मल तौर पर बर्फ़ से ढका रहता है। यहाँ 30 फुट तक बर्फ़ पड़ती है। इस दौरान पाक फ़ौज के हेलीकॉप्टर तक इसके ऊपर से नहीं गुजरते। यही बर्फ़ जब पिघलती है तो दरियाए सिंध के कुल पानी का 5% हिस्सा होती है। इन पानियों को महफूज करने के लिए सतपारा झील पर एक बंद ज़ेर तामीर है। देवसाई का लफ्ज़ गिलगित बल्तिस्तान में बोली जाने वाली शीना ज़बान का लफ्ज़ है, जो असल में देव से था। बाद में उर्दू लिखाई से नाबलद लोगों ने देव से देवसाई बना दिया। देव से मुराद देवता या जिन है वो, और से मुराद आबादी या सरजमीन है। बस यूँ देवसाई का मतलब देव की सरजमीन है, जबकि बल्ती ज़बान में इसे यहाँ कसीर तादाद में मौजूद फूलों की वजह से भेड़ सर यानी फूलों की सरजमीन कहा जाता है। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमारा जो सफ़र था वो ग्रीनलैंड बंगला होटल तक मुकम्मल हुआ था। उसके बाद आज हम जो है वो ग्रीनलैंड बंगला होटल से आगे जो है ये हमारा सफ़र शुरू हो चुका है देवसाई जो है वहाँ पे जो शिवसर जो झील है उसकी तरफ। तो अभी हम आपको शिवसर झील देवसाई की तरफ लेके जा रहे हैं। और अभी टाइम हुआ है जी 2:10 और हमारा सफ़र 2:10 से शुरू हुआ है बंगला होटल से। तो दोस्तों, मैं देवसाई के बारे में आपको कुछ बता रहा था, तो आगे अपनी बात का आगाज़ शुरू करते हैं। तो देवसाई पहुंचने के 2 रास्ते हैं। एक रास्ता स्कर्दू से और दूसरा अस्तोर से। स्कर्दू से देवसाई 35 किलोमीटर के फासले पर है और जीप के ज़रिए 2 घंटे में सतपारा झील और सतपारा गांव के रास्ते देवसाई पहुंचा जा सकता है। स्कर्दू जाने के लिए इस्लामाबाद से रोज़ाना जहाज़ जाता है, जो महज 40 मिनट में स्कर्दू पहुंचा देता है, मगर फ़्लाइट मौसम के बरूने मिनट होती है, जो कम ही माइल बाकरम होता है। इसलिए सियाह अमूमन ज़मीनी रास्ते से स्कर्दू जाना पसंद करते हैं। ये रास्ता दुनिया के 8वें अजूबे 7,774 किलोमीटर तवील शारा काराकरम पर जो है वो पर रावलपिंडी से एबटाबाद, मानसहरा, बशाम, चिल्लात से होता हुआ बोंजी के मकाम पर शारा स्कर्दू से जा मिलता है। यह रास्ता तकरीबन 24 घंटे में तय होता है, मगर रास्ते के खूबसूरती थकन का एहसास नहीं होने देती। दूसरे रास्ते से देवसाई पहुंचने के लिए रावलपिंडी के पीर बधाई अड्डे से अस्तोर जाने वाली कोच में सवार हो जाएं। ये कोच तालची के मकाम से शारा काराकरम छोड़कर अस्तोर रोड पर आ जाती है
और मज़ीद 45 किलोमीटर के बाद अस्तोर आ जाता है। यह सफ़र तकरीबन 22 घंटे में तय होता है। अस्तोर सतह समंदर से जो है वो 3200 मीटर बुलंद एक तारीख़ी शहर है। तक़सीम से पहले काफ़िले श्रीनगर से गिलगित जाने के लिए इसी शहर से गुज़रते थे। यहाँ रिहाइश के लिए मुनासिब होटल और एक मुख्तसर सा बाज़ार भी है। हाँ जी, तो दोस्तों हम सेवसर लेक पहुंच चुके हैं। 2:10 से हम ग्रीनलैंड बंगला होटल से चले थे और अभी 2:20 हो गए हैं। तकरीबन 10 मिनट में हम जो है वो उससे आगे 10 मिनट का सफ़र हमने किया है और 10 मिनट के बाद हम ये सेवसर झील आप देख सकते हैं। बहुत बड़ी झील है और बहुत खूबसूरत झील है और पूरे एक ऐसे मैदान में फैली हुई, बहुत ही खुले मैदान में ये झील आपको बहुत खूबसूरत लग रही है। और ये चारों तरफ ये देवसाई के जो ये पहाड़ जो दूर दूर तक ऐसे खुले मैदान का मंजर पेश कर रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रही है जी। तो अभी हम जो है 2:10 से 10 मिनट में हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। 2:20 पे हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं, यहाँ पे सेवसर झील पे। और अभी मैं आपको देवसाई के बारे में आगे जो मालूमात दे रहा था वो मैं कंटिन्यू करता हूँ। अस्तोर के मुख्तसर से बाज़ार में जहाँ बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें मिल जाती हैं। रात क़याम के बाद आगे का सफ़र जीप में तय होगा जो अस्तोर में बआसानी दस्तयाब है। जीप अस्तोर से निकलती है तो इसके साथ साथ देवसाई की बुलंदियों से आने वाला दरिया होता है। ये दरिया मुख्तलिफ मकामात पर अपना रंग तब्दील करता हुआ महसूस होता है। पकौड़ा गांव के मकाम पर ये शिफाफ चमकता हुआ नज़र आता है, फिर इसका रंग नीला हो जाता है। मज़ीद आगे गदई का गांव है जहां से एक रास्ता बोबंद की तरफ जाता हुआ नज़र आता है जो एक खूबसूरत सियाहती मकाम है। 2 घंटे के सफ़र के बाद चिलम चौकी आती है। ये एक मुख्तसर सा गाँव है जहाँ कुछ दुकानें और एक होटल है। यहाँ ज़्यादातर फ़ौजी जवान नज़र आते हैं क्योंकि यहीं से एक रास्ता कारगिल की तरफ निकलता है। मज़ीद 15 मिनट के सफ़र के बाद हिमालयन वाइल्ड लाइफ की चेक पोस्ट आती है। यहाँ से देवसाई की हदूद शुरू होती है। चेक पोस्ट पर 20 रुपये फ़ी कस के हिसाब से फ़ीस देनी पड़ती है, जो कि आजकल जो है वो 500 रुपये कर दी गई है, जो देवसाई में जानवरों के बका के लिए इस्तेमाल होती है। देवसाई को 1993 में नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया, जिसकी रोज़ से यहाँ शिकार पर मुकम्मल पाबंदी है ताकि यहाँ पाए जाने वाले जानवरों खुसूसन भूरे रीछ का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। इस वक्त देवसाई में महज 30 रीछ मौजूद हैं। कभी यहाँ सैकड़ों की तादाद में रीछ घुमा करते थे, मगर इंसानी लालच ने इस खूबसूरत और पाकिस्तान के सबसे बड़े हमाखोर जानवर गोश्त और सब्जी खोर का शिकार करके मादूमियत से दुचार कर दिया। ये रीछ साल के 6 महीने सर्दियों में नवंबर ता अप्रैल गारों में होता रहता है। इस दौरान इसके जिस्म की चर्बी पिघलकर इसे तवानाई फराहम करती है। जब बर्फ़ें पिघलती हैं तो ये अपने गार से निकलता है। रीछ के अलावा यहाँ मारमोट खरगोश की एक नस्ल जिसे मकामी ज़बान में तरशोना कहते हैं, तपती भेड़िया, लाल लोमड़ी, हिमालयन आइबेक्स, अड़ियाल और बर्फानी चीते के अलावा हिजरती परिंदे जिनमें गोल्डन ईगल, दाढ़ी वाला उकाब और फैल्कन काबिल ज़िक्र हैं पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ तकरीबन 150 इकसाम के कीमती और नायाब जड़ी बूटियाँ भी पाई जाती हैं, जिनमें से महज 10 से 15 मकामी लोग मुख्तलिफ बीमारी के लिए इस्तेमाल करते हैं। जी तो दोस्तों, ये हम झील के बिल्कुल किनारे पहुंच चुके हैं। ये आप देख सकते हैं गाड़ियां हमने पार्किंग में पार्क की हैं और उसके आगे हम पैदल चल के ये पहले ऊपर से पहाड़ से वहाँ नीचे उतर के, यहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं पत्थरों की, वहाँ से नीचे उतर के हम ये झील के बिल्कुल किनारे पहुँच चुके हैं। कितना साफ़ और शफाफ और ठंडा पानी ये आप देख सकते हैं। इसमें इतना साफ़ और शफाफ पानी जिसके अंदर से नीचे तय के पड़े हुए पत्थर भी साफ नज़र आ रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत झील, बहुत ही
जो है एक मैदान में फैली हुई झील, बहुत बड़ी झील और बहुत ही खूबसूरत मंजर, और सामने पहाड़ों का खूबसूरत मंजर जिसकी चोटियों पे बर्फ़ अभी तक पड़ी हुई है। ये आप देख सकते हैं चारों तरफ जो है वो ये झील जो है पहाड़ों से घिरी हुई है। और इसके जो किनारे हैं वो किनारे जो है वो बहुत ही नरम मट्टी के हैं, क्योंकि झील का पानी की वजह से जो है वो जो उसकी जो है वो ज़मीन जो है वो बहुत नरम है यहाँ पे। तो दोस्तों अभी जो है आगे मैं आपको साथ साथ आप जो है वो झील का नज़ारा भी करते जाएं और इस इलाके का नज़ारा भी करते जाएं, और साथ साथ मैं आपको देव साहिब के बारे में जो मालूमात आपको दे रहा था वो भी आपको मैं बताता चलता हूँ साथ साथ। तो दोस्तों हमारी बात पहुंची थी चेक पोस्ट तक। तो चेक पोस्ट से आगे देवसाई का असल हुस्न आश्कार होता है। सरसब्ज ढलवान और उनके पस मंज़र में चढ़ते हुए खूबसूरत याक और लंबे बाल वाले बकरे बहुत खूबसूरत नज़र आते हैं। देवसाई के वसी मैदान पर एक नज़र डालें तो तरह तरह के रंगीन फूल, और इनमें अक्सर मकाम पर अपनी पिछली टांगों पर खड़े और बाजुओं को सीने पर बांधे मारमोट आपका इस्तकबाल करते महसूस होते हैं। मगर जैसे ही जीप इनके नज़दीक पहुंचती है ये अपने बिलों में घुस जाते हैं। देवसाई चारों तरफ से छोटी छोटी बर्फपोश पहाड़ों से घिरा हुआ है। जब इनमें सूरज की रोशनी पड़ती है तो इनकी चमक से ये पहाड़ सोने के नज़र आते हैं। मगर ये पहाड़ियाँ हरगिज़ छोटी नहीं हैं। इनकी बुलंदी 17-18 हज़ार फुट तक है, लेकिन 12,000 फुट की बुलंदी से ये महज छोटी पहाड़ियाँ महसूस होती हैं। पूरे देवसाई में बुलंदी के बायस एक भी दरख्त नहीं है, इसलिए परिंदे अपना घोंसला ज़मीन पर ही बनाते हैं। कुछ ही देर में देवसाई का बुलंद तरीन मकाम छछोर पास आता है। छछोर पास की बुलंदी से नीचे नज़र दौड़ाएं तो घास का एक वसी मैदान नज़र आएगा, जिसके बीचों बीच एक खूबसूरत दरिया बल खाता हुआ गुजर रहा होता है, और मैदान के आखिर में सरसब्ज ढलवान और ढलवान के बाद बर्फपोश चोटियाँ इस खूबसूरत मंजर और मैदान की वसत शहरी शिया मुंह खोले हैरत से देखता है। ये मंजर इसके लिए कुदरत का एक तोहफा है। ये एक बेहतरीन कैंप साइट भी है। यहाँ से सफ़र उतराई का है। उतराई के दौरान ही दूर कुछ नीलाहट नज़र आती है। ये देवसाई की वाहिद झील शेवसर है। 12,670 फुट बुलंद ये झील दुनिया की बुलंद तरीन झीलों में एक है। इस झील की ख़ास बात यह है कि इसकी सतह हमेशा यकसा रहती है। इसमें पानी ना कहीं से दाखिल होता है ना खारिज, इसलिए मकामी लोग इसे अंधी झील कहते हैं। इस झील में ट्राउट और स्नो कार्प मछली बड़ी तादाद में पाई जाती है। इसका साहिल एक कैंप साइट है। करदू के बासी छुट्टी वाले दिन बड़ी तादाद में यहाँ पिकनिक बनाने आते हैं। झील का पानी यख बस्ता और इस कदर शफाफ है कि इसके नीचे मौजूद रंग बिरंगे पत्थर और ट्राउट साफ नज़र आते हैं और खूबसूरत मंजर पेश करते हैं। झील का पानी जब किनारों से टकराता है तो जल तरंग की आवाज़ पैदा करता है। इस आवाज़ और मंजर से सयाह मशहूर हो जाता है और इसका दिल इस मंजर को छोड़कर आगे जाने से इनकार कर देता है। मगर वो सयाह ही नहीं जो किसी एक मकाम पर ठहर जाए। इस्लामाबाद से गिलगित जाने वाले फ़्लाइट से भी ये झील नज़र आती है। मुसाफिरों और पायलट के मुताबिक बाज़ ज़ावियों से यह झील अपनी शफाफियत की वजह से बिल्कुल खाली नज़र आती है। शेवसर झील से कुछ फासले पर जीप काला पानी नामी दरिया को अबूर करती है। दरिया के तह में मौजूद काले पत्थरों की वजह से ये दरिया काला पानी कहलाता है। यहाँ जीप में मौजूद लोग दुआ करते हैं कि दरिया अबूर करते हुए जीप बंद ना हो जाए, वरना इस यख बस्ता पानी में उतर कर जीप को धक्का
लगाने के तस्वर से ही खून रगों में मुंजमद होना शुरू हो जाता है। अमूमन कुछ जद्दोजहद के बाद ड्राइवर की महारत और अल्लाह की मदद से जीप दरिया से निकल जाती है। यहाँ अगली मंजिल बड़ा पानी है जो दरिया देवसाई का सबसे बड़ा दरिया है। यही इसके नाम की वजह भी है। यहाँ देवसाई का वाहिद पुल भी है। ये पुल लोहे के तारों और लकड़ी के तख्तों से बना हुआ है। हर साल बर्फबारी के दौरान ये पुल टूट जाता है जिसे दोबारा बनाया जाता है। पुल अबूर करते ही एक बोर्ड नज़र आता है, हिमालयन वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट देवसाई नेशनल पार्क ममनुआ इलाका। यहाँ भूरे रिछों पर तहकीक हो रही है, साथ ही इनके कैंप लगे हैं। यहाँ वाइल्ड लाइफ के नुमाइंदे से हमारी मुलाकात हुई और देवसाई में मौजूद जंगली हयातियात खुसूसन भूरे रिछों के मतलब काफ़ी मालूमात हासिल हुई। तो अभी दोस्तों झील से हट के हम ये साथ ही पहाड़ के ऊपर चोटी पे हम जा रहे हैं जहाँ पे ये बर्फ़ पड़ी हुई है, जगह जगह बर्फ़ पड़ी हुई है, छोटे बड़े ग्लेशियर पड़े हुए हैं। तो मैं आपको उस बर्फ़ की जो उस ग्लेशियर की ज़रा मैं आपको दिखाता हूँ, पास जाके बर्फ़ के नज़ारा करवाता हूँ और ऊपर से झील का नज़ारा करवाता हूँ। और ये आप देख सकते हैं, ये साइड पे ये सामने आप देख सकते हैं जो जिस साइड से हम आए थे वो रोड से जो है वो सीधा आगे ये आगे जा रहा है, ये सकर्दू की तरफ। ये आप देख सकते हैं ये रोड सामने सीधा आगे सकर्दू की तरफ जा रहा है और सामने जो है वो जो सामने आप देख रहे हैं वो सकर्दू के पहाड़ हैं। वो दूर ये सामने सकर्दू के पहाड़ आपको नज़र आ रहे हैं और ये रोड जो है ये जो आगे बारीक सा नज़र आ रहा है ये सीधा आगे सकर्दू की तरफ जा रहा है। और काला पानी और बड़ा पानी छोटा पानी ये सब इसी रोड पे आगे आपको मिलेंगे। तो ऊपर से मैं आपको नज़ारा करवा रहा हूँ इस बर्फ़ का और झील का। और ये आप देख सकते हैं ये ऊपर से पहाड़ के ऊपर से जो है ये झील का नज़ारा बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो दोस्तों आगे अपना कंटिन्यू शुरू करते हैं देवसाई की कहानी जो है वो आज मैं आपको अपनी ज़बानी सुना रहा हूँ। तो कंटिन्यू करते हैं देवसाई की कहानी। इन लोगों ने सियाहों के लिए यहाँ एक टॉयलेट भी बनाया है, साथ ही एक चश्मे का ठंडा पानी बहता है। इन्हीं सहूलियात की वजह से सबसे ज़्यादा कैंपिंग इसी मकाम पर होती है। देवसाई में कैंपिंग के हवाले से ये बात याद रखें कि यहाँ कुछ मुयस्सर नहीं है। मुकम्मल तैयारी के साथ जाएं। टिन पैक खाने और कच्चा राशन लेकर जाएं। खाना पकाने के लिए लकड़ी या चूल्हा, माँ ईंधन और रहने के लिए मजबूत वाटरप्रूफ खैमे लेकर जाएं। रात को रोशनी के लिए लालटेन और टार्च माँ इजाफी बैटरियाँ रखें। यहाँ काफ़ी मकदार में और काफ़ी सेहतमंद मच्छर भी पाए जाते हैं, इसलिए मच्छर को भगाने वाली कोई दवा इस्तेमाल करें। यहाँ का मौसम गिरगिट की तरह रंग बदलता है। अभी सख्त तरीन धूप चेहरे झुलसा रही होगी तो अगले लम्हे बारिश या फिर बर्फ़बारी भी हो सकती है। जी हाँ, यहाँ गर्मियों में भी बर्फ़बारी होती है। रात बहुत सर्द होती है, इसलिए गर्म लिबास लेकर जाएं। रात को बादल कैंप में आ जाते हैं और इसे गीला करते हैं। रात का मंजर नहायत हसीन होता है क्योंकि आसमान रात को तारों के वजूद में गुम होता है। दिन भर यहाँ करीबी गांव के बकरवाल अपनी बकरियां और यौक चराते नजर आते हैं। सदियों से जेलम के गुज्जर हर साल जब देवसाई के बर्फ़ पिघलते हैं तो मुजफ्फराबाद, केल और मिनी मर्ग के रास्ते यहाँ अपनी मवेशी लेकर आते हैं। यहाँ इतने रंग के और इतनी तादाद में फूल हैं कि आप सारा दिन इनको देखने में गुजार सकते हैं। अगर आपको मछली के शिकार का शौक़ है और आपके पास डोर कांटे भी हैं तो ट्राउट के शिकार के यहाँ काफ़ी मौके हैं। अगर आप रीछों को देखना चाहते हैं तो हिमालयन वाइल्ड लाइफ वालों की खिदमत हासिल करें। गर्ज़ 2 दिन गुजारने के लिए यहाँ काफ़ी मवाद मौजूद है। यहाँ से आगे सफ़र जारी रखें तो महज आधे घंटे के सफ़र के बाद शितोंग कैंप साइट आएगी जो शितोंग नाले के साथ है। यहाँ भी जीप 2 दरियाओं से बमुश्किल गुजरती है। यहाँ क़यामत याम के लिए मकामी लोगों ने कैंप लगा रखे हैं। यहाँ से मज़ीद सिर्फ 15 मिनट के बाद देवसाई का आखिरी कोना यानी कि अल मालिक मार्ग पास आता है। यहाँ भी सियाहों के क़यामत याम के लिए कैंप मौजूद है और साथ ही वाइल्ड लाइफ चेक पोस्ट भी है। इसी मकाम से एक जहली ट्रैक बुर्जी
ला टॉप तक जाता है। बुर्जी ला की ख़ास बात यह है कि यहाँ से कराकरम सिलसिले की 6 चोटियाँ K2, ब्राड पीक, गशंबर 1, गशंबर 2, गशंबर 4 और मशा बरम नज़र आती है। एक मकाम पर इतनी बुलंद चोटियाँ दुनिया में और कहीं नहीं पाई जाती। ये एजाज़ सिर्फ पाकिस्तान को हासिल है। यहाँ से सफ़र उतराई का शुरू होता है और मज़ीद 1 घंटे के सफ़र के बाद झील सतपारा से गुजरते हुए स्कर्दू का शहर आ जाता है। यहाँ ज़िंदगी की चहल पहल और बाज़ारों की रौनक देखकर देवसाई की बुलंदी से आया हुआ सयाह अपने आप को अजनबी सा महसूस करता है। इसकी नज़रें बार बार सतपारा झील से परे बुलंदियों की तरफ उड़ती हैं और वो सोचता है कि क्या वो वाकई वहीं था। दुनिया के बुलंद सतह मुर्तफा में भूरे वृक्षों के दरमियान मसूर कर देने वाली खुशबुओं और दिल मोह लेने वाले रंग बिरंगे फूलों की झुरमट में क्या वो वाकई वहाँ था या ये तो दोस्तों इस वीडियो में और तो जानवर अभी तक कोई नज़र नहीं है, लेकिन ये एक जानवर मैं आपको दिखा सकता हूँ। इसकी वीडियो हमने खुद बनाई थी। इसका नाम है मार्मोट और ये खरगोश की नस्ल का एक जानवर है जो यहाँ पे ज़मीन में जो है वो जिस तरह खरगोश ज़मीन के अंदर बिल बना के रहता है, ये भी ज़मीन के अंदर बिल बना के रहता है। ये दूर से तो जब आप इसको देखते हैं, ये बाहर खड़ा होता है या पिछले पाँव पे खड़े होकर हाथ बांध के ये ऊपर खड़ा होकर ये देखता रहता है, लेकिन जैसे ही आप इसके नज़दीक आते हैं या किसी को नज़दीक आते हैं तो ये अपनी बिलों में घुस जाता है। तो दोस्तों ये यहाँ की जो है कुछ तस्वीरें हैं, पिक्चर्स हैं जो हमने यहाँ पे इस पार्ट की हैं, जो हमने यहाँ पे कुछ बनाई थी। तो उम्मीद है आपको मेरे आज की सारी वीडियो, जिसमें मैंने आज आपको देवसाई के बारे में एक मुकम्मल मालूमात मैंने दी, मुकम्मल उसके बारे में एक फ़ीचर मैंने आपके सामने पेश रखा, क्योंकि जिसमें बताया गया देवसाई के बारे में, इसका नाम कैसे पड़ा, यहाँ पे कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं और ये इसके कौन कौन से रास्ते हैं और किस किस रास्ते से आप देवसाई आ सकते हैं, और यहाँ पे जो झील है वो कौन सी झीलें हैं, यहाँ पे दरिया कौन कौन से हैं और यहाँ पे पानी कौन कौन सा है, बड़ा पानी, छोटा पानी। इसके अलावा काफ़ी जो है ना इस वीडियो में मैंने आपको काफ़ी इसके बारे में मैंने बताया, देवसाई के बारे में। यहाँ पे रात को किस किस चीज़ की ज़रूरत है और यहाँ पे आपको क्या क्या लेकर आना चाहिए। यहाँ पे खाने पीने की कोई चीज़ भी यहाँ पे कोई शॉप नहीं है, कोई चीज़ नहीं, आपको हर चीज़ खाने पीने की हर चीज़ अपने साथ लानी पड़ती है। और कैंपिंग करनी है तो आप कैंपिंग के लिए भी अपने सारा सामान आपको अपने साथ लाना पड़ता है। यहाँ पे जो मकामी जो लोग हैं वो भी काफ़ी तादाद में इस झील पर जो है ना शेवसर झील पर यहाँ पे आते हैं और मछलियाँ पकड़ते हैं, यहाँ पे बैठ के फ़िशिंग करते हैं। और यहाँ पे ट्राउट फिश जो इस शेवसर झील में ट्राउट फिश जो है वो काफ़ी तादाद में पाई जाती है। और यहाँ पे भूरे रीछ भी, उसके बारे में भी आपको बताएगा। अभी नज़र तो नहीं आया, लेकिन फिर भी जो है वो यहाँ पे सुना है कि यहाँ पे वो ज़्यादा पाए जाते हैं, लेकिन वो उनकी तादाद भी बहुत कम हो चुकी है। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्त हनी जाट को नेक्स्ट पार्ट के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।